इसे कुरुक्षेत्र हरियाणा से दिनेश ने पूछा है। पूछते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच द्वेष को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत ठीक पूछा है कि हिंदू और मुसलमान अधिकतर एक दूसरे को द्वेष कर रहे हैं, करते हैं और सदा सदा से करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि हिंदू ही मुस्लिम नहीं, ईसाई भी सम्मिलित है और भी धर्मावलंबी सम्मिलित है, कि हम दूसरे के धर्म के बारे में थोड़ा जानते हैं और जो भी जानते हैं गलत जानते हैं। ये एक विडंबना है। पहली बात, अपने धर्म के बारे में ही कितना जानते हैं। जब अपने ही धर्म के बारे में नहीं जानते हैं तो, या जो भी जानते हैं अपने धर्म के बारे में भी हम बहुत गलत जानते हैं, तो दूसरे के धर्म के बारे में तो करीब 90% गलत जानते हैं, 10% शायद सही जानते हैं। अपने धर्म के बारे में भी अगर हम 30-35% से ज्यादा सही नहीं जानते हैं। लेकिन अपने धर्म के बारे में अगर थोड़ा गलत भी जानो तो थोड़ा अनर्थ होगा। जैसे अब हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, और बहुत लोग सोचते हैं बलि प्रथा बड़ी अच्छी चीज है और काली का मंदिर बना लिया और वहां पर बलि देने लगते हैं। नेपाल में, भारत में, तिब्बत में बौद्ध भी बलि देते हैं, बहुत ज्यादा बलि देते हैं। अब ये हमारा धर्म न तो बौद्ध धर्म न तो हिंदू धर्म अब बलि देने की बात तो नहीं करता। कहीं भी बलि प्रथा की बात नहीं होती है, जीवों पर दया करने की बात होती है। लेकिन अब धर्म में कुछ ऐसी बाद में पोथियां बन गई जिनको धर्म ग्रंथ का रूप दे दिया गया और लोग बलि देते हैं। तो अपने धर्म की बात है। जहां तक दूसरे धर्म की बात है तो बहुत थोड़ा बहुत जो हम लोग जानते हैं वो भी गलत जानते हैं। अब जैसे मान लो कि मुस्लिम धर्म ही है और मुसलमान ही अपने धर्म के बारे में नहीं जानते हैं। अब वो सोचते हैं कि इस तरह मस्जिद जाना बस यही इस्लाम धर्म है। वो ये भूल जाते हैं कि वास्तव में तौहीद इस्लाम की मूल देशना है। जो हिंदू धर्म की मूल देशना भी अद्वैत है, वही तौहीद है। लेकिन वहां पर मोहम्मद साहब साफ कह रहे हैं कि बिना पैगंबर के, बिना पीर के कोई अद्वैत या तौहीद का ज्ञान हासिल नहीं कर सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं है प्राणी परमात्मा से भिन्न। जब तक इसको नहीं जानोगे तब तक तो ज्ञान नहीं हुआ, इस्लाम नहीं समझोगे। और ये ज्ञान तो किसी पैगंबर या जीवित पीर के माध्यम से ही हो सकता है। लेकिन अब ये जो पीर या सदगुरु, अब इसका विरोध करते हैं मुसलमान, अधिकतर मुसलमान विरोध करते हैं। जबकि वहीं पर सूफीज्म पैदा हुआ, जबकि सूफीज्म तो पीर परस्ती है, पीर से ही चलता, और अधिकतर मुसलमान सूफियों का अब विरोध करने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले 10% मुसलमान पीरों का विरोध करते थे और अब 90% मुसलमान पीरों का विरोध करने लगे हैं। तो अपने धर्म के बारे में ही सही जानकारी नहीं है और दूसरे के धर्म, मुसलमान क्या सोचता है हिंदू के बारे में, ये लोग तो बुत परस्त है। अब वो नहीं जानता कि हिंदू धर्म की मूल देशना तो वेदांत है, मूल देशना तो अद्वैत है, जैसे इस्लाम की मूल देशना जो है तौहीद है। अब मुसलमान तौहीद को तो भूल गए। वो मानते हैं कि मस्जिद जाना, रोजा रखना, कुर्बानी देना, वहां भी बलि प्रथा है, कुर्बानी देना, अब ये सब जो है वो इस्लाम है नहीं। तो पहली बात हम इसको ऐसा कर सकते हैं, और ये जिसको कहते हैं कुछ चीजें सरकार के स्तर पर ही की जा सकती हैं कि सभी स्कूलों में इसको धर्मों की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, जहां सभी धर्मों की पढ़ाई होनी चाहिए। अभी क्या है कि धर्मों की शिक्षा नहीं दी जाती है और धर्म जो है नफरत फैलाने में लग गए हैं। धर्म नफरत के आधार हो गए हैं। अगर हमको स्कूल में ही सभी बच्चों को पढ़ाया जाए कि हिंदू धर्म का एसेंशियल क्या है, इस्लाम का एसेंशियल क्या है, क्रिश्चियनिटी का एसेंशियल क्या है, तो हम दूसरे धर्मों का जो एक पॉजिटिव एक नजरिया हमारे भीतर होगा। तो ये बात बहुत जरूरी है कि जितना जल्दी हो हम अपने
भारत के सभी स्कूलों में स्कूल के लेवल पर ही धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन ये दिया जाना चाहिए। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि अगर ये जो मदरसे हैं, जैसे इस्लाम में मदरसे हैं, अब मदरसों में कहा जाता है कि आतंकवाद का जो पैदाइश है वो मदरसों में हो रही है, क्योंकि मदरसों में हम इस्लाम के नाम पर दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत के बीज बो रहे हैं। सौभाग्य से हिंदू धर्म में या क्रिश्चियनिटी में तो या दूसरे धर्मों में इतने अलग अलग शिक्षा केंद्र नहीं हैं, भी तो बहुत गिने चुने हैं। तो केवल किसी भी धर्म में धार्मिक एजुकेशन केवल पढ़ाने वाली संस्थाएं नहीं होनी चाहिए। किसी भी धर्म में, हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, रिलीजियस स्कूल, रिलीजन के आधार पर स्कूल होना ही नहीं चाहिए। हाँ, स्कूल ऐसे होने चाहिए जिसमें सभी रिलीजन की पढ़ाई हो। और जैसे आसाम ने बंद कर दिया, आसाम ने जो हिंदू धर्म पढ़ाने वाले केवल स्कूल थे उनको भी बंद कर दिया, और जो केवल इस्लाम पढ़ाने वाले जो स्कूल थे, संस्थाएं थी, उनको भी बंद कर दिया। और मैं स्वागत करता हूँ, ऐसा ही पूरे भारत में होना चाहिए कि एक मजहबी जो स्कूल हैं, क्योंकि ये आतंकवाद फैला रहे हैं और दूसरे धर्मों के प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं और एक बीज बो रहे हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठतम है, बाकी धर्म निकृष्ट है। यही सारे मदरसों का, सारा जो है जो मजहबी स्कूल है उनका करीब करीब यही राग है। इसलिए सारे जो मजहबी स्कूल्स हैं इनको बंद कर देना चाहिए। और अभी फ्रांस ने सबको बंद कर दिया, आसाम में, अपने ही देश में आसाम ने बंद कर दिया, तो हमें फ्रांस का अनुकरण करना चाहिए और जो मजहबी स्कूल्स हैं, मजहबी एजुकेशन पढ़ाने वाली संस्था, इनको बंद कर देना चाहिए। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बताया जाना चाहिए कि सभी धर्मों में जो धर्म तो जुड़ा हुआ है अध्यात्म और संस्कृति से। संस्कृति अलग अलग हो सकती है, संस्कृतियां अलग अलग हैं, लेकिन जो अध्यात्म है, जो एक स्पिरिचुअलिज्म है, वो सब धर्मों में करीब करीब एक है। जैसे इस्लाम में जो रूहानियत है वो क्या है, वो सूफी मत है, सूफीज्म है। जो हिंदू धर्म में जो रूहानियत है वो क्या है, संत मत है, गुरमत है। सिख धर्म में गुरमत है, हिंदू धर्म में संत मत है। तो ये जो संत मत और सूफी मत एक ही, उसमें कोई भेद नहीं है। तो ये बात बताया जाना चाहिए कि जो मूल तत्व है धर्म का, जो अध्यात्म है, वो सभी धर्मों में एक है, तो उसको जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए अगर हम मुस्लिम अगर सूफी मत को अपना ले, हिंदू अगर संत मत को अपना ले, तो आपस में नफरत होने का सवाल है ही नहीं। बस केवल भाषा का फर्क हो जाएगा, नाम का फर्क हो जाएगा, बाकी तो तत्व तो एक ही है। जैसा दादू साहब कहते हैं कि सबे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात, जिन पहुंचे तिनका गए, सबकी एक ही बात। सूफी मत हो, सूफीज्म हो, हदीस हो, ये तो ये सारी बातें करीब करीब एक हैं। तो इसलिए हमें इसका जो एसेंस है, अध्यात्म है, इसका प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये ध्यान से सबको जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ध्यान से अनुभव ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा। तो अगर आत्मज्ञान होगा तो सब में आत्मा है, हम जानेंगे सब में आत्मा है। तो फिर ये हिंदू मुसलमान कहाँ से हो गया, ये ईसाई और यहूदी कहाँ से हो गया, जब सबके भीतर आत्मा है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को बंदे। तो इसका हमको ज्ञान हो जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं ना कि अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को बंदे। कौन ऊंचा है और कौन नीचा है, एक ही परमात्मा के नूर से सबकी रचना हो रही है। तो ये बात जरूरी है कि ध्यान से सबको जोड़ा जाए। और एक जो सबसे खतरनाक ट्रेंड आजकल आया हुआ है, खास करके इस्लाम में, वो वहाबी और सलाफी है। वे खुदा को मानते हैं, पीर को नहीं मानते हैं, और वो तलवार के जोर से वो इस्लाम की स्थापना करना चाहता है। वो भी इस्लाम कौन सा, खूनी इस्लाम, शाही इस्लाम, औरंगजेबी इस्लाम, आलमगिरी इस्लाम। और ये जो ट्रेंड है ये बड़ा खतरनाक है। ये गुरु को नहीं मानते, ये अध्यात्म को नहीं मानते,
और ये तो मोहम्मद को भी नहीं मानते, वो तो कहते मोहम्मद भी एक इंसान थे, खुदा और हमारे बीच में मोहम्मद का क्या काम है। अब ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, और उसके कारण क्या हो रहा है कि एवरेज व्यक्ति विश्व का ये वहाबी इस्लाम को ही असली इस्लाम मानता है, और उसके लिए नफरत पैदा होता है। और वहाबी प्रभाव से अधिकतर मुसलमान ये वहाबी इस्लाम को मान रहे हैं, जिसके चलते हुए सारे दूसरे धर्म को नफरत करने लगे हैं। तो ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक है, और इस पर काबू पाने के लिए वहाबी मत को कंटेन करना बहुत जरूरी है।